यश चोपड़ा। यश चोपड़ा एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर जो उन्होंने काम किया है उसको मैं बहुत हाईली होल्ड करता हूँ। यशराज फिल्म्स की जो फिल्मोग्राफी है, उस उनके एम्पायर की जो लाइब्रेरी है, उनको मैं बहुत हाईली होल्ड करता हूँ। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा, ही इज अ क्रिएटिव जीनियस। उन्होंने अपने फादर की लेगेसी को सील किया है। उन्होंने यशराज एम्पायर का, उस एम्पायर को आदित्य चोपड़ा ने बनाया। वी ऑल नो दैट, राइट? लेकिन यश चोपड़ा की एक फिल्म है जिसका नाम है कभी कभी। लोग कहते हैं कि वो एक क्लासिक फिल्म है, वो एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, वो एक सिनेमैटिक माउंटेन मूविंग फिल्म है, फलाना है, धमाका है, राइट? यार क्लासिक फिल्में क्या होती हैं? राइट, क्लासिक फिल्में क्या होती है? लोग बोलते हैं गॉन विद द विंड क्लासिक फिल्म है, कैसाब्लैंका क्लासिक फिल्म है। हिंदुस्तान की सबसे ओपन माइंडेड फैमिली, चाहे हैदराबाद में रहती हो, चाहे चेन्नई में रहती हो, चाहे कोलकाता में रहती हो, मुंबई में रहती हो, दिल्ली में रहती हो, हिंदुस्तान की सबसे ओपन माइंडेड फैमिली अगर कैसाब्लैंका फिल्म का एक हाफ, फर्स्ट हाफ देख ले, अगर वो गॉन विद द विंड का फर्स्ट हाफ देख ले और उन लोगों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, तब आप मेरे को बोलो। वो लोगों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, तब आप मेरे को बोलो, राइट? क्लासिक फिल्में क्या होती है? क्लासिक फिल्में वो होती हैं यार, जब आप किसी फिल्म को देखना शुरू करते हो, वो फिल्म फर्स्ट टाइम व्यूइंग में यार आपको इमोशनली सेटिस्फाई करती है, देन उस फिल्म को ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप रिविजिट कर रहे हो, उस फिल्म का कोई भी सीन आप देख रहे हो, कितने भी सीन्स को देख रहे हो, कहीं से भी देखना शुरू किया, कहीं पर भी खत्म किया, और वो फ्यूचर में भी वो सीन्स आपको उतना ही इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं जितना फर्स्ट टाइम व्यूइंग में आपको किए थे। वो फिल्म क्लासिक फिल्म होती है, राइट? भूल भुलैया एक क्लासिक फिल्म है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक क्लासिक फिल्म है, हेरा फेरी एक क्लासिक फिल्म है, ऐतराज एक क्लासिक फिल्म है, रेस एक क्लासिक फिल्म है, वांटेड एक क्लासिक फिल्म है, दबंग एक क्लासिक फिल्म है, थ्री इडियट्स एक क्लासिक फिल्म है, अंदाज अपना अपना एक क्लासिक फिल्म है, सलाम नमस्ते एक क्लासिक फिल्म है, हम तुम एक क्लासिक फिल्म है। ये क्लासिक फिल्म है, राइट? लेकिन कई बार ऑडियंसेस को कन्वे किया जाता है कि वो फला फिल्म ने 10,000 ऑस्कर जीते हैं, या वो धमाका फिल्म 50,000 करोड़ का बिजनेस की है, तो वो क्लासिक फिल्म है। वो क्रिटिक कह रहा है कि क्लासिक फिल्म है, तो लोग भी मानना शुरू करते हैं कि हाँ, क्लासिक फिल्म ही होगी क्योंकि वो क्रिटिक को बहुत नॉलेज है, फलाना ढिमका, राइट? यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी को क्लासिक फिल्म बताया जाता है, राइट? नाउ कभी कभी का जो आर्ट डायरेक्शन है, जो फिल्म के विजुअल्स है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो तो 10 on 10 है। वो तो 10 on 10 है। यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, ये लोग अपने एस्थेटिक्स में और अपने आर्ट डायरेक्शन में और अपने प्रोडक्शन वैल्यू में कभी बात नहीं खा सकते। ये लोग अपने आर्ट डायरेक्शन में, प्रोडक्शन वैल्यू में, एस्थेटिक्स में तो कभी बात नहीं खा सकते। इनकी फिल्म गॉर्जियस लुकिंग फिल्म होती हैं। वो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो वो सेकेंडरी है, लेकिन एज ऑप्टिक्स, राइट, ऑप्टिकली वो फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। कभी कभी ऑप्टिकली एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिल्म है, राइट? बट यश चोपड़ा की मल्टीपल फिल्म्स आपको देखने को मिलेंगी, कभी कभी हो, चाहे सिलसिला हो, चाहे चांदनी हो, चाहे लम्हे हो, चाहे वीर ज़ारा हो। इन फिल्म्स में हीरो हीरोइन के बीच में लव कभी ब्लॉसम नहीं होता। लव कभी ब्लॉसम नहीं होता। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन कभी कभी, राइट? लेकिन अगर आप सिलसिला फिल्म भी लोगे, सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो किरदार है, अमित मल्होत्रा, और रेखा जी का जो किरदार है, चांदनी, उनके बीच में लव कभी ब्लॉसम नहीं होता, राइट? अमिताभ बच्चन और रेखा एक शादी में डांस करते हैं, कट टू नेक्स्ट सीन अमिताभ बच्चन ने रेखा को एक टेप भेजा, राइट? वो टेप रिकॉर्डर में जो टेप डलते थे, वो टेप भेजा है। एंड रेखा जी को अमिताभ बच्चन की वॉइस और अमिताभ की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। उसके अगले सीन में एक और टेप पहुंचा है रेखा जी के पास, अमिताभ बच्चन का। एंड उसके अगले सीन में वो लोग जन्म जन्मांतर के प्रेमी हो चुके हैं। लव कभी ब्लॉसम उस वे में नहीं होता यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आदित्य चोपड़ा की फिल्म में लो, या अगर आप कुछ कुछ होता है में लो, कभी खुशी कभी गम में लो, मेन किरदार के बीच में जो लव ब्लॉसम होता है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, राइट? जो गाना है डीडीएलजे का, उस पॉइंट इन टाइम तक एज एन ऑडियंस आपको क्लियर कट पता है कि शाहरुख काजोल से, काजोल शाहरुख से प्यार कर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखना है कि इनके बीच में इकरार कैसे होता है, राइट? जो भी क्लासिक फिल्म है, राइट, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, ये सारी फिल्म्स में मेन कैरेक्टर्स के बीच में प्यार ब्लॉसम होने का जो पूरा फेज है, राइट, वो फेज इमोशनली आपको बहुत सेटिस्फाई करता है। यश चोपड़ा की मल्टीपल फिल्म, जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी जैसी फिल्म में भी, इवन चांदनी में, राइट, श्रीदेवी और ऋषि कपूर के बीच में लव कभी ब्लॉसम नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, ऋषि कपूर पहली बार देखते हैं मेरे हाथों में नौना चूड़ियां गाने में, एंड देन कट टू नेक्स्ट सीन नैन मटक्का छेड़खानी, एंड देन कट टू नेक्स्ट सीन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है, राइट? लेट्स फोकस ऑन कभी कभी। कभी कभी फिल्म में इस बात को बार बार डायरेक्टर हमें कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। फिल्म में कुछ अच्छे सीन्स भी हैं, राइट? एक सीन आता है कभी कभी में जहाँ पे राखी जी और अमिताभ बच्चन का किरदार ऐसे खड़े हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। एंड राखी के हस्बैंड जो है शशि कपूर, वो ड्रिंक लेकर के आ रहे हैं, और जब ड्रिंक लेकर के वो आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को आवाज लगाते हैं, तब दोनों का भ्रम टूटता है कि यार कमरे में कोई और है। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहां पे अमिताभ बच्चन का एक अच्छा डायलॉग है कि ये दाग हमने दिल पे नहीं दामन पे लेके घूमा है, फलाना ढिमाका। बहुत अच्छे मोमेंट्स है ये दोनों मोमेंट्स, देयर आर सम अदर मोमेंट्स एज वेल। बार बार यश चोपड़ा इस चीज को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं इन कभी कभी कि अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार का जो किरदार है, उनके जो कैरेक्टर्स है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एंड ऑल दैट, राइट?
बट हकीकत ये है यार कि वो जो प्रेम ब्लॉसम करने के सीन्स है वो कभी कभी में नहीं है, जस्ट लाइक सिलसिला, जस्ट लाइक चांदनी, जस्ट लाइक लम्हे, जस्ट लाइक वीर ज़ारा, वो लव ब्लॉसम कभी नहीं होता, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ फिल्म लाइक वीर ज़ारा, शाहरुख और प्रीति जिंटा के बीच में लव कभी ब्लॉसम नहीं होता। शाहरुख प्रीति जिंटा को अगर उस रेलवे स्टेशन में नहीं कहते कि वो उनसे प्यार करते हैं, तो प्रीति जिंटा आराम से मनोज बाजपेयी से शादी करके खुश भी होती। लेकिन शाहरुख रेलवे स्टेशन पे अपना लव कन्फेस करते हैं, देन टिपिकल यश चोपड़ा फैशन में हीरोइन जाती है पाकिस्तान और वहां पे उसको रियलाइज होता है कि नहीं वो भी प्यार करती है, जबकि लव कभी ब्लॉसम होते हुए नहीं दिखाया गया। बट स्टिल ना फिल्म लाइक वीर ज़ारा वो मैटर नहीं करता, इट्स एन इमोशनली सेटिस्फाइंग फिल्म। कभी कभी फिल्म है जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं और थ्रू आउट इस चीज को कन्वे किया जा रहा है और दोनों की शादी अलग जगह हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि वो चीज उतनी इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं लगती, राइट। फिल्म शुरू होती है, फिल्म के पहले मिनट में ही गाना है मैं पल दो पल का शायर हूँ, फिल्म के 10वें मिनट में राइट एक गाना आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, राइट। पहले ही सीन में मैं पल दो पल का शायर हूँ गाना शुरू होता है, राखी जी पहली बार अमिताभ बच्चन को देखती हैं, कट टू नेक्स्ट सीन, राखी जी ऑटोग्राफ लेने जाती हैं, अमिताभ को राखी की खूबसूरती भाती है, राखी गुलजार को अमिताभ की पर्सनालिटी भाती है। उसके अगले सीन में प्यार शुरू हो जाता है और 9वें या 10वें मिनट में कभी कभी का टाइटल ट्रैक भी आता है। फिल्म के लिटरली 13वें मिनट में राखी जी की शादी शशि कपूर से हो गई है, वो अपनी सुहागरात में बहुत दुखी हैं, हमें दिखाया जाता है। देन उसके नेक्स्ट सीन में वो लोग हनीमून पे और वहां पे राखी जी को कोई दुख नहीं है, राइट। अगर वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी अमिताभ बच्चन से, राखी गुलजार का किरदार अगर अमिताभ बच्चन के किरदार से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, तो एटलीस्ट इमोशनली वो डिस्ट्रॉट तो होती है शादी के कुछ महीनों में। लेकिन सुहागरात में शी इज इमोशनली डिस्ट्रॉट, शी इज हर्ट। लेकिन हनीमून तक वो खुश है अपनी गृहस्थी में, वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ऑल दैट, राइट। ऋषि कपूर नीतू कपूर का किरदार में भी सेम होता है, लव कभी ब्लॉसम नहीं होता है। ऋषि कपूर नीतू कपूर को पहली बार देखते हैं, कट टू नेक्स्ट सीन उन दोनों के बीच में गाना होता है, कट टू नेक्स्ट सीन वो लोग जन्म जन्मांतर के प्रेमी बन चुके हैं, राइट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लव ब्लॉसम उस फिल्म में दोनों जो मेन किरदार है, राइट, अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार का किरदार एंड ऋषि कपूर और नीतू कपूर का जो किरदार है, उनमें लव कभी ब्लॉसम होते हुए दिखाया नहीं गया। एंड फिल्म के 50 मिनट में फिल्म के चारों मेन गाने भी आ जाते हैं। और फिल्म में जैसा कि मैंने कहा जो मल्टीपल खूबसूरत सीन है जहाँ पे राखी गुलजार अमिताभ बच्चन एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं, शशि कपूर आते हैं तब उनका वहम टूटता है, फिल्म का क्लाइमैक्स जहाँ पे वो दाग हमने दामन पे लेके घूमा है एंड ऑल दैट, वो अच्छे मोमेंट्स हैं। बट आई एम सेइंग कि यार वो मोमेंट्स ऑडियंसेस को इमोशनली एक्साइट तो तब करेंगे, राउस तो तब करेंगे जब ऑडियंस अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार की प्रेम कहानी की ट्रेन में बैठी हो, राइट। पहले ही मिनट में एक दूसरे को देख करके भाग जाना हिंदी फिल्म में टेक्निकली मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। लेकिन वो जो जर्नी है, राइट, जो मैंने प्यार किया में, हम आपके हैं कौन में जो जर्नी है, राइट, मैंने प्यार किया इज अबाउट क्लास एंड डिफरेंस, राइट, जहाँ पे सलमान और भाग्यश्री के बीच में लव ब्लॉसम करवाना है जात्या को। एंड हम आपके हैं कौन में तो कोई क्लास डिफरेंस नहीं है, वहां पे तो फैमिली साथ में आ चुकी है, लेकिन वहां पे भी सलमान और माधुरी में लव ब्लॉसम करवाना है। और वो नट को क्रैक करना डिफिकल्ट है, वो नट को क्रैक करना डिफिकल्ट है, देख के इजी लगता है एज एन ऑडियंस, बट उस चीज को सोचना डिफरेंट गानों के साथ, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, डिफरेंट सिंटैक्स के साथ, उस चीज को ऑडियंस को कन्वे करना कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में, दोनों में ही डिफिकल्ट रहा होगा। कभी कभी फिल्म हो चाहे कोई भी लव स्टोरी फिल्म हो, वो डिफिकल्टी होता है। यश चोपड़ा ने बहुत सी फिल्म में बहुत इजी रूट लिया है, राइट, एक दूसरे को पहली बार देखना, नेक्स्ट सीन में छेड़खानी एंड देन उसके अगले नेक्स्ट सीन में उन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। बट आई एम सेइंग हियर एज एन ऑडियंस, फिल्म के 13वें मिनट में आप कैसे कन्विंस करोगे यार किसी ऑडियंस को, एज अ डायरेक्टर आप कैसे कन्विंस करोगे किसी ऑडियंस को शुरू के 13 मिनट में कि हीरो हीरोइन के बीच में इतना प्यार था कि वो लोग कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाते और वो लोग एक दूसरे को जब दोबारा मिलते हैं तो वो लोग उतने गहरे प्यार में हैं। 13 मिनट में आप उस चीज को कन्वे नहीं कर सकते, 13 मिनट में आप उस चीज को कन्वे नहीं कर सकते। कभी कभी फिल्म के 13 मिनट में अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार के बीच में प्यार भी हो जाता है, राखी गुलजार की शादी शशि कपूर से हो जाती है, शशि कपूर के साथ उनका दिल टूटा है सुहागरात में, वो भी है, एंड देन हनीमून में वो खुश भी है, राइट। एंड एज एन ऑडियंस आप जस्ट कभी इस चीज को बाय नहीं कर पाते हो यार कि अमिताभ बच्चन राखी गुलजार के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम था। अगर आप हम दिल दे चुके सनम फिल्म लोगे जहां पे अजय देवगन निकल जाते हैं नंदिनी को, ऐश्वर्या राय को उनके प्रेम से मिलवाने समीर से, तो वहां भी यू कैन अंडरस्टैंड यार कि सलमान और ऐश्वर्या का जो लव ब्लॉसम हुआ है वो भी एज एन ऑडियंस आपको इमोशनली सेटिस्फाइंग लगता है। देन सुहागरात में और हनीमून में और सारे वो फेजेस में ऐश्वर्या इमोशनली डिस्ट्रॉट हैं एंड अजय देवगन को लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं इनको इसके प्रेमी से मिलवा दूं। वहां पे वो चीज बाई आप कर सकते हो, लेकिन अगर शुरू के 13 मिनट में ही ये चीज भंसाली दिखा दे हम दिल दे चुके सनम में कि यार सलमान और ऐश्वर्या के बीच में बहुत प्रेम था, ऐश्वर्या की शादी अजय देवगन से हो गई है, अब अजय देवगन उनको फिल्म के 20 से 25 मिनट में मिलाने के लिए भी निकल गए, एज एन ऑडियंस यार दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ, राइट। लेकिन उसके बावजूद यार कभी कभी को एंड लुक इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि रिसोर्सेज, राइट, रिसोर्स ड्रिवन फिल्म अगर आप बनाओगे चांसेस है कि आपकी फिल्म हिट हो जाए, चांसेस आपकी फिल्म सुपर हिट हो जाए। If you look at a film like Kabhi Kabhi, it's a resource heavy film, right? Look at the star cast of the film.
टॉप के हीरोज, टॉप की हीरोइंस, टॉप के कैरेक्टर एक्टर्स उस फिल्म में है। इवन शशि कपूर जो मल्टीपल फिल्म में सेकेंडरी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं यश चोपड़ा की, राइट, वो उस टाइम के बहुत बड़े स्टार थे। ऋषि कपूर इमर्जिंग स्टार थे, नीतू कपूर, राखी गुलजार, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, राइट। यू हैव दैट ब्लॉकबस्टर म्यूजिक, ग्लोरियस ग्लोरियस लिरिक्स, राइट। और यश चोपड़ा का जैसे कि मैंने कहा जो आर्ट डायरेक्शन है व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स, जो सॉन्ग शूट करने का तरीका जिससे वो सॉन्ग्स एनविजन करते हैं, दैट्स अ 10 ऑन 10, दैट्स अ 10 ऑन 10। और ये मेक श्योर कर जाता है यार कि कभी कभी आज सो कॉल्ड पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाए, राइट। बिकॉज लुक, यश चोपड़ा के शिष्य करण जौहर, उनके पास बहुत पावर है, उनके पास बहुत माइट है। एंड यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा, वो भी क्रिएटिव जीनियस है, उनके पास बहुत पावर है, बहुत माइट है, बहुत इन्फ्लुएंस है। और इन लोगों ने हिंदुस्तान को कन्विंस किया है यार कि यश चोपड़ा की सारी फिल्म, किंग ऑफ रोमांस यश चोपड़ा थे, और उनकी सारी फिल्म इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग और कभी कभी क्लासिक फिल्म है। यू हैव समवन लाइक ऋषिकेश मुखर्जी यार, ऋषिकेश मुखर्जी की मल्टीपल फिल्म्स यश चोपड़ा की फिल्म से काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी है हर पैरामीटर पे, इमर्सिव एक्सपीरियंस वाइज भी, इमोशनली सेटिस्फाई होने के वाइज भी, अदर मेट्रिक्स पे भी, इवन ह्यूमर वाइज भी, राइट। और ऋषिकेश मुखर्जी की मल्टीपल फिल्म में कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास भी कुछ करने को होता है। यश चोपड़ा की शायद ही कोई फिल्म है जहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट को स्टैंड आउट हो रहा है, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो गाने शूट करने का जो विजन भगवान ने यश चोपड़ा को दिया था, वो जो गॉड का गिफ्ट था यश चोपड़ा को गाने शूट करने का, विजुअली जो फिल्म जितनी रिच है, ऑप्टिकली जो फिल्म जितनी रिच है, फिल्म की स्टार कास्ट, फिल्म का वो म्यूजिक, एंड देन अगेन जैसा कि मैंने कहा जो गाने यश चोपड़ा ने शूट किए हैं, वो मेक श्योर कर जाता है कि यार यश चोपड़ा सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बन जाए 70s और 80s के। जबकि 70s और 80s में ऋषिकेश मुखर्जी ने मल्टीपल फिल्म्स बनाई हैं जो एज फिल्म्स यश चोपड़ा की किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को आज लोग उस हिसाब से नहीं होल्ड करते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऋषिकेश मुखर्जी का कोई एम्पायर नहीं है, कोई ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म्स नहीं है, ऋषिकेश मुखर्जी की प्रोडक्शन कंपनी, उनके बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि आज की डेट में बहुत बड़े तुर्रम खां और वो ऋषिकेश मुखर्जी के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल कर पाए, जिससे में यश चोपड़ा के शिष्य करण जौहर और यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा यश चोपड़ा की कभी कभी सिलसिले जैसी फिल्म्स के लिए बिल कर रहे हैं, राइट। इवन इन अ फिल्म लाइक सिलसिला, राइट, अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में जैसा कि मैंने कहा कभी प्यार नहीं होता, कभी प्यार नहीं होता है। वो लोग शादी में मिलते हैं, गाना होता है शादी में ही, राइट। और उसके नेक्स्ट सीन में अमिताभ बच्चन उनको परस्यू करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर का एक टेप भेजते हैं, अगले सीन में एक और टेप भेजते हैं, और उसके अगले सीन में वो लोग जन्म जन्मांतर के प्रेमी बन चुके हैं, राइट। इन अ फिल्म लाइक चांदनी, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं, ऋषि कपूर पहली बार श्रीदेवी को देखते हैं, अगले सीन में थोड़ा नैन मटक्का हंसी मजाक, और उसके अगले सीन में वो लोग बाइक लेके इंडिया गेट के सामने घूम रहे हैं, राइट। इवन इन सिलसिला, राइट, एक सीन आता है जहाँ पे कार लेके इंडिया गेट के सामने घूम रहे हैं कभी कभी फिल्म में। आई थिंक वो बहुत इजी रूट यश चोपड़ा ने अपनी मल्टीपल फिल्म्स में लिया है, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत क्रक्स चीज है, राइट। बट इन अ फिल्म लाइक कभी कभी इट्स वेरी क्रक्स, इट्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि बार बार आप इस पॉइंट को यू वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट होम कि अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार स्टार क्रॉस लवर्स हैं, स्टार क्रॉस लवर्स हैं, स्टार क्रॉस लवर्स हैं। बट क्या आप शुरू के 13 मिनट में ये ऑडियंस को कन्विंस कर दोगे कि वो स्टार क्रॉस लवर्स हैं? 13 मिनट में 3 गाने आ जाते हैं तकरीबन, और प्यार भी हो गया और गाने भी हो गए हीरो हीरोइन के, हीरोइन की शादी भी कहीं और हो गई, हीरोइन शादी के रात को दिल उसका टूट रहा है, लेकिन उसके अगले सीन में वो अपने हस्बैंड को अपना पति परमेश्वर मान चुकी है। एंड आप ऑडियंस को बार बार कन्विंस कर रहे हो थ्रू आउट द फिल्म की हीरो हीरोइन के बीच में बहुत प्यार था, दे आर स्टार क्रॉस लवर्स, राइट। एंड एज एन ऑडियंस यार, व्हेन यू वॉच द फिल्म, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म, बेहद ही ऑर्डिनरी फिल्म है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप उस फिल्म के रिसोर्सेज हटा दो, वो स्टार कास्ट हटा दो, वो म्यूजिक हटा दो फिल्म का, वो प्रेजेंटेशन जो गानों की उसको आप हटा दो, तो इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म। कोई भी सीन बोरिंग नहीं है, बट कोई भी सीन बोरिंग नहीं है का मतलब ये नहीं है कि इट्स अ क्लासिक फिल्म, राइट। जैसा कि हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है मीडिया या करण जौहर या वायरफ का वो एम्पायर हमें कन्विंस करता है कि यश चोपड़ा की सारी जो कभी कभी सिलसिला जैसी फिल्म है क्लासिक फिल्म है। जस्ट बिकॉज एक भी सीन बोरिंग नहीं है का मतलब ये नहीं है यार कि वो क्लासिक फिल्म है, राइट। इमोशनली सेटिस्फाइंग, क्या वो रिकॉल वैल्यू है फिल्म्स की? आई डोंट थिंक कभी कभी कोई ऐसी फिल्म है, फॉर एग्जांपल टेक अ फिल्म लाइक बावर्ची, टेक अ फिल्म लाइक गोलमाल जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है, फॉर एग्जांपल इस फिल्म लाइक आनंद, राइट, जो आप पहली बार देखते हो एज एन ऑडियंस, यार कि इस फिल्म को मैं रिविजिट करूंगा। कभी कभी इज नॉट दैट फिल्म, डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म है गोलमाल और कभी कभी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि किसी भी इवन इन फिल्म लाइक अभिमान या चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्म्स हैं, when you're watching those films for the first time, as an audience कि यार फिल्म को मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, राइट। आई वांट टू वॉच दिस फिल्म, यार इसकी बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू बनी होगी। फिल्म्स लाइक कभी कभी फिल्म्स लाइक सिलसिला, आई थिंक वो बहुत ही ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स थे, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट जैसा कि मैंने कहा यश चोपड़ा म्यूजिकली उनकी फिल्म बहुत रिच है, लिरिकल ड्रिवन फिल्म होती है, राइट। लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश का होना, बादल का गरजना, वो वादियां, वो स्नो, वो माउंटेन्स, वो साड़ियां, वो सलवार, वो ब्लेजर्स, वो मफलर्स, वो कोट्स, राइट। और वो जो गाने उन्होंने जो शूट किए हैं, वो सारी चीजें यश चोपड़ा को स्टैंड आउट तो करवाती ही है, नो डाउट अबाउट इट। बट बार बार कभी कभी फिल्म में इस चीज को इस पॉइंट को होम ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है कि स्टार क्रॉस लवर्स है, स्टार क्रॉस लवर्स है। अंटिल जो उनका लव ब्लॉसम नहीं करता एज एन ऑडियंस, यार ऑडियंस कभी नहीं मानने वाली कि वो स्टार क्रॉस लवर्स है। जैसा उस फिल्म का जो मेन पॉइंट है कि वो लोग स्टार क्रॉस लवर्स हैं, और फिल्म के मल्टीपल सीन्स में वहीदा रहमान कन्फ्रंट करती हैं,
अमिताभ बच्चन को तुम भुला नहीं पाए हो, राइट, अपनी प्रेमिका को, फलाना हो गया, धमाका हो गया, राइट। कभी उनके बीच में लव ब्लॉसम ही नहीं होता। कभी एज एन ऑडियंस इस बात को आप पाई नहीं कर पाते हो कि यार अमिताभ बच्चन बहुत प्यार करते थे राखी गुलजार से, या राखी गुलजार बहुत प्यार करती थी अमिताभ से। अगर वो बहुत प्यार करती थी तो सुहाग रात में उनका दिल टूटा और नेक्स्ट सीन हनीमून में वो बहुत खुश है, कैसे कोई ऑडियंस बाय करेगी यार, कैसे कोई ऑडियंस इस चीज को बाय करेगी। लेकिन अगर आप कभी कभी का पोस्टर देखोगे, कभी कभी का पोस्टर, सिलसिला का पोस्टर, अगर आप लम्हे का पोस्टर देखोगे, डर का पोस्टर देखोगे, पेंटिंग काइंड ऑफ पोस्टर है, वहां पे भी आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें सिमिलैरिटीज नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा, रिसोर्स ड्रिवन फिल्म्स विद ग्रेट म्यूजिक, यश चोपड़ा का वो यूनिक विजन फॉर सॉन्ग्स, राइट, फॉर आर्ट डायरेक्शन, फॉर विजुअल्स, फॉर ऑप्टिक्स, राइट, वो उनको सेपरेट कराते हैं। देन जैसा कि मैंने कहा, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा फैक्टर, राइट, जो मेक श्योर करने की कोशिश बार बार कर रहा है कि सिलसिला एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, कभी कभी एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। आई थिंक दे वर वेरी ऑर्डिनरी फिल्म, स्पेशली फिल्म लाइक कभी कभी, बेहद ही ऑर्डिनरी फिल्म, राइट। एक कभी कभी फिल्म के क्लाइमैक्स में सीन आता है जहां पे अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान की बेटी है, वो सुसाइड कमिट करने जा रही है, राइट। और उनको, और अमिताभ बच्चन कोई हिल में माउंटेन वाउंटेन तोड़ने का काम करते हैं, और उनकी बेटी को पता भी नहीं है कि उस माउंटेन को गिराने के लिए डायनामाइट्स लगे हैं और उसको सुसाइड करना है। वो बेसमेंट में रहती है, वो आराम से किसी भी तरह से सुसाइड कर सकती है, लेकिन वो सुसाइड करने के लिए माउंटेन के पास जा रही है। फिल्म का जो सिचुएशन है वहां पे दिखा रहा है कि वो खुद की जान देने के लिए वो माउंटेन की तरफ दौड़ रही हैं, और इमेज को कैप्चर करने के लिए अमिताभ बच्चन भी उनके पीछे निकले हैं। एंड देन शशि कपूर बाइक में पीछे निकले, अमिताभ बच्चन अपनी जीप में पीछे निकले हैं, शशि कपूर अपनी बाइक में पीछे निकले हैं। एंड देन उसके पीछे ऋषि कपूर भी घोड़े में निकले हैं। वो स्क्रीन प्ले में उसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जस्ट टू कैप्चर दोस इमेजेस उन चीजों को डाला गया है, राइट। आई डोंट नो यार, शायद मैं कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो रहा हूँ अबाउट द फिल्म, बट दैट्स द थिंग आई सी अबाउट दैट फिल्म यार। किसी फिल्म को बार बार क्लासिक फिल्म बताना, और एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच दैट फिल्म वो इमोशनली सेटिस्फाइंग भी नहीं है, राइट, और उस फिल्म को रिविजिट करने का भी मन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म को पाथ ब्रेकिंग फिल्म और ग्रेट फिल्म बताया जा रहा है। इफ यू आस्क मी, अगर कभी कभी फिल्म से उस फिल्म के वो गाने निकाल दो, राइट, तो फिर बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म बन जाती है, वो फिल्म बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म बन जाती है। कभी कभी फिल्म जो सो कॉल्ड कल्ट फिल्म और ग्रेट लव स्टोरी है, आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, राइट, बिकॉज यश चोपड़ा की ऑलमोस्ट सारी फिल्म का सारे एल्बम ब्लॉकबस्टर है। दाग, अ पोएम ऑफ लव, अगर आप उसका एल्बम देखोगे, कभी कभी, सिलसिला, राइट, चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, जब तक, जहां सारे एल्बम्स ब्लॉकबस्टर है, राइट। तो वो चीज है, बट आई एम सेइंग कि अ फिल्म लाइक कभी कभी विदाउट दो सॉन्ग्स, स्पेशली पहला सॉन्ग मैं पल दो पल का शायर हूँ, दूसरा गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, या तेरे फूलों जैसा रंग, सारे गाने बड़े गाने थे, ब्लॉकबस्टर गाने। म्यूजिक बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट गाने की बहुत अच्छी, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं गानों के, लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने गाने गाए हैं, राइट, और अमिताभ बच्चन के जो दो गाने हैं वो मुकेश ने गाए हैं, राइट। सो वो चीजें, बट आई डोंट नो यार, इस फिल्म को बार बार ग्रेट फिल्म बताना और क्लासिक फिल्म बताना और कल्ट फिल्म बताने का क्या सेंस है, राइट। स्टार कास्ट लवर्स की कहानी है, बाजीराव मस्तानी, राइट, मस्तानी शाहू महाराज से सीधा बाजीराव मांग लेती है, राइट, और फिल्म के एंड में जो दिखाया गया है, जहां पे उनको नाना साहब कहते भी हैं कि तुम बुंदेलखंड वापस चली जाओ, दीपिका वापस नहीं जाती, राइट। एज एन ऑडियंस आपके पास बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं कि नहीं जा सकती है। फिल्म में शुरू में ही भंसाली ने क्लियर कर दिया है कि यार उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो सीधा छत्रपति से ही बाजीराव मांग ले रही है, राइट। सो एज एन ऑडियंस कि यार वो बहुत ज्यादा प्रेम में है और उनको डर नहीं है किसी बात का। तब क्लाइमैक्स के सीन में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, वो अपनी जान बचाने के अपने बच्चे के लिए बुंदेलखंड चली जाए। अरे यार, वो तो शाहू से, छत्रपति शाहू महाराज से ही बाजीराव का सीधा हाथ मांग ली थी, बाजीराव को मांग ली थी। वैसा कुछ मोमेंट हो कि आप कन्विंस्ड हो कि यार स्टार कास्ट लवर्स एंड आई बाय इनटू इट, बट वैसा कभी कभी में कभी होता ही नहीं है, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दिस वर्ल्ड इज अबाउट मार्केटिंग, दिस बिजनेस इज अबाउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और जिसके हाथ में पावर है वो जनरेशन ऑफ ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जोया अख्तर की पहली फिल्म बेहद ही ऑर्डिनरी फिल्म, बेहद ही ऑर्डिनरी फिल्म लग बाई चांस, लेकिन वो ऑर्डिनरी फिल्म रहेगी नहीं, राइट। करण जौहर ने अपनी पूरी ताकत लगाई ये बताने के लिए कि जोया अख्तर की पहली फिल्म सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव कर रही थी, कल्ट है, फलाना है, धमाका है, ऑडियंस को समझ में नहीं है, राइट। जोया अख्तर की फिल्म जो है गली बॉय, वो 8 माइल का रिप ऑफ है, राइट, लेकिन उस बारे में आपको मीडिया में कभी सुनाई नहीं देगा, सो ये चीजें हैं यार, ये चीजें हैं। चलो बाय।